चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज के सेशन में मैं आपको कुछ माइनर से चेंजेस वाले प्रोग्राम बताऊंगा और ये माइनर चेंजेस हम उस प्रोग्राम में करेंगे जो हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं। ठीक है, लाइक आपने जो लास्ट क्लास में प्रोग्राम्स देखे थे, वो कुछ इस टाइप के थे। सामने दिख रहा होगा, लाइक जिस सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, वॉइड मेन बनाते थे, देन इसके बाद हमने दो वेरिएबल लिए थे, नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया था और दो टाइप के आउटपुट जनरेट किए थे। एक को हम उल्टा पिरामिड कहते थे और एक को हम सीधा पिरामिड कहते थे। आई थिंक आपको याद होगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट के दो वीडियोस में इन्हीं के बारे में बात की गई है, आप डिटेल में उनको वापस से देख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन अगले टॉपिक में, मतलब इसी टॉपिक के अगले पार्ट में। ओके, सो यहाँ पर स्टूडियो को ऑफ कर दिया जाए। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को अगर देखूं तो इस प्रोग्राम का आउटपुट ये वही वाला प्रोग्राम है, देखो जो आपने लास्ट क्लास में देखा था ना। रन करके दिखा देता हूं एक बार। सी, हमने एक पिरामिड बनाया था। ठीक है, हम इसको सीधा पिरामिड बोलते थे। सीधा पिरामिड मतलब क्या? अगर आपके दोनों लूप सेम वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज अभी इंक्रीमेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों सेम वैल्यू से स्टार्ट होकर दोनों डिक्रीमेंट डायरेक्शन में भी गए होते, मतलब सेम चल रहे होते, तो सीधा पिरामिड बनेगा। और अगर हम दोनों में से किसी एक को, जैसे एक इंक्रीमेंट है दूसरे को डिक्रीमेंट कर दें, या पहला वाला डिक्रीमेंट है तो दूसरे को इंक्रीमेंट कर दें, कहने का मतलब है किसी एक को उल्टा चला दें, तो इस केस में हमारा पिरामिड भी उल्टा बनता है। ठीक है, और ये उल्टा और सीधा पिरामिड आपकी और मेरी डेफिनेशन के लिए ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, स्टूडियो को मिनिमाइज कर ही दिया जाए, बार बार परेशान कर रहा है। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें आपको उल्टा पिरामिड दिख रहा होगा। आज हम ढेर सारे प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। कायदे से अगर हम क्लास में पढ़ रहे होते ना, तो ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपसे बनवाता, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा लॉजिक शेयर करूंगा आपसे। मे बी पॉसिबल मैं आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाऊं। ओके, मैं आपको कुछ टास्क देना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये टास्क किस टाइप के रहेंगे वो आप इजीली समझ जाओगे। चलो, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा ये आपको। ओके, क्या यहाँ पर लिखा है 1 देन 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5। ओके, एक पिरामिड इस टाइप का दिख रहा है। मैं एक और पिरामिड बना देता हूं जो कि नेक्स्ट वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे। ओके, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, दोनों यहाँ पर जो बने हुए हैं आपके सामने, ये दोनों के दोनों पिरामिड्स हैं। ठीक है, ये जो पिरामिड है ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है। आज तक हम स्टार वाला बना रहे थे, आज हम कौन सा बना रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ भी। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी इस टाइप का पिरामिड बनाने को मिले तो पहली चीज तो कंफर्म है, नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, है ना। सबके दिमाग में ये बात तो होगी, नेस्टेड फॉर लगेगा। ठीक है, इसमें आउटर लूप कितनी बार चलेगा? जितनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पर दिख रही है उतनी बार चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 रो है तो हम आई वाले को 5 बार चलाएंगे। और इंटरनल लूप कितनी बार चलेगा? तो जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो इंटरनल लूप आई टाइम्स चलता है। ठीक है, क्योंकि वैरी कर रहा है, देखो, है ना, जनरली ऐसे ही होता है, आई टाइम्स चलाते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें आप किसी भी एक रो को पकड़ लो, जैसे मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो कौन कौन सी प्रिंट हो रही है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू वेरी कर रही है। ओके, अगर हम इसी से मिलते जुलते एक और पिरामिड को देखें जो कि नीचे बना हुआ है, तो अगर मैं इसमें किसी रो को पकड़ता हूं, जैसे इसी को देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 4 4 4 4। मतलब जो वैल्यू से स्टार्ट हुए वही वैल्यू आखिरी तक प्रिंट होती है, बीच में कुछ चेंजेस ही नहीं हुए। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही थी, तो 99% ऑफ द टाइम ये होगा। अभी जो बताऊंगा उसमें तो 100%, लेकिन फ्यूचर में कुछ माइनर से चेंजेस भी करेंगे ना अपन, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर अभी की बात करूं, यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें, तो जो आपका प्रोग्राम है यहां से चालू हो रहा है। ओके, सॉरी, यहां से चालू हो रहा है। इसमें किसी भी एक लाइन को पकड़ो, अगर उस लाइन पे प्रिंट होती हुई वैल्यूज चेंज होती जा रही है, जैसे 1 2 3 4 चेंज होते जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जे प्रिंट होगा। ओके, और अगर यहाँ पर ये वाला कुछ देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आई जैसा कुछ प्रिंट होगा। मैं इसको डिटेल में समझाने के लिए गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। आपको इटरेशन वाली डेफिनेशन याद है कि एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। जब आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चल जाता है तो इसको एक इटरेशन बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। देखो, आई की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा चलेगा। जब ये पूरा चलेगा तो इंटरनली इसमें जे में कितने भी चेंजेस हो जाए, क्या इससे आई को कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसे ही अगर हम i की वैल्यू 2 के लिए बात करें तो j कितनी बार भी चल जाए i तो 2 ही रहेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि थ्रू आउट द इटरेशन j की वैल्यू चेंज होती रहती है और i की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जब भी हमें इस टाइप का कोई आउटपुट देखने को मिल रहा है जिसमें वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो हम यहाँ पर j को प्रिंट करना प्रेफर करेंगे। ओके, थोड़ा सा लिख के फिर समझाया जाए, बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आया j की वैल्यू भी क्या है 1, यहाँ पर भी टेक्निकली 1 ही लिखा होगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या प्रिंट करेगा j की वैल्यू 1, मतलब आउटपुट विंडो पे कुछ ऐसा दिख गया होगा। अब जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम बाहर आएंगे और लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे ही लाइन चेंज होगी हम यहां से ऊपर जाएंगे और i को इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे। दिमाग में रखना i की वैल्यू 2 हो चुकी है ना। अब नीचे आएंगे तो j वापस से कहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 से। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है? बिल्कुल। क्या करेगा j की वैल्यू प्रिंट करेगा। j की वैल्यू कितनी थी 1, i की वैल्यू 2 है। ठीक है, j तो 1 से ही स्टार्ट हुआ ना। अब j यहां से वापस ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा फिर से j को प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा 2। फिर से ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 छोटा होता है 2 से? बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो बाहर आके लाइन चेंज, ऊपर गए i बढ़ के 3 हो गया होगा। जैसे ही i की वैल्यू 3, j कहां से स्टार्ट होगा 1 से। अच्छा बताओ इस बार j की तीन वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट होंगी? ऑब्वियसली 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये तीन वैल्यू प्रिंट होगी, j की वैल्यू 4 हो जाएगी, i वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। ये j इज लेस देन इक्वल टू i वाली कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो जाएगी। 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। जैसे ये फॉल्स होगा बाहर निकलेगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये 1 से लेकर 4 तक चलने वाला है, जरा बताओ क्या प्रिंट होगा। तो 1 2 3 एंड 4। थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर से बाहर आके लाइन चेंज करेगा, ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को 5 कर देगा। अब ये 1 से लेकर कहां तक चलने वाला है 5 तक, मतलब टेक्निकली क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। देन इसके बाद जब ये अगली बार लाइन चेंज करके ऊपर जाएगा तो i प्लस प्लस उसको 6 बना देगा। क्या 1 छोटा होता है, सॉरी 6 छोटा होता है 5 से? बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ जाएंगे। आई थिंक ऐसा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं और इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। ठीक है, जब भी हम j प्रिंट करेंगे तो लाइन पे वेरिएबल वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आएंगी। देखो बिल्कुल वही आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमारा टारगेटेड प्रोग्राम था। मैं रिकॉल करवाता हूं। हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम देखा था, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें हमने ऐसा पिरामिड प्रिंट करना सीखा था। ठीक है, अब अपन इस प्रोग्राम से समझना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम सीधा पिरामिड है या उल्टा पिरामिड है? तो ये सीधा पिरामिड है। इसमें जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो i की प्रिंट हो रही है या j की प्रिंट हो रही है? डेफिनेटली j की प्रिंट हो रही है। मैं आपको समझा चुका हूं j की कैसे प्रिंट हो रही है। जब भी वेरिएबल वैल्यू है तो j, और जब भी फिक्स वैल्यू है तो i प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में दो चीजें तो थी, हमने दोनों लिख दी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो j को प्रिंट करना है ना। ये वाला प्रोग्राम देख के क्या समझ में आया, j को प्रिंट करना है। हमने j को प्रिंट कर दिया। जैसे ही j को प्रिंट किया, ओके, हमारे दिमाग में एक और चीज आएगी, j को स्टार्ट कहां से करना है। तो आप इस प्रोग्राम में प्रिंट होने वाली सबसे पहली वैल्यू को देखो, आपको पता चल जाएगा j को इनिशियलाइज कहां से करना है। कहां से इनिशियलाइज करना है? 1 से। ठीक है, सॉरी 1 से। ओके, मैंने आपको बताया था इंटरनल लूप हमेशा कहां तक चलता है, i तक। हमने ये वाला लूप रेडी कर लिया। अब आप इस प्रोग्राम को देखो कि ये सीधा पिरामिड है या उल्टा पिरामिड है। अगर ये सीधा पिरामिड है तो दोनों सेम वैल्यू से स्टार्ट होंगे। अगर ये 1 से तो ये भी 1 से। अगर ये 10 से स्टार्ट हुआ होता किसी कंडीशन में तो ये भी कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से। अगर ये इंक्रीमेंट जा रहा है तो ये भी कैसा जाएगा, इंक्रीमेंट, है ना। शॉर्ट में फिर से रिपीट करूं, सबसे पहले i प्रिंट हो रहा है या j? हमने j को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब j कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहली वैल्यू ने हमें वो बता दिया। ये लो पहली वैल्यू हमने यहां डाल दी। डेफिनेटली इंक्रीमेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से देख के समझ में आ रहा होगा 1 से 5 तक इंक्रीमेंट ही होता है। और क्योंकि ये सीधा पिरामिड है तो हम i को भी कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। बस बन गया लूप, और क्या। ठीक है, जब अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कभी दूं तो दिमाग में रहे कि हाँ इस प्रोग्राम के आउटपुट में ये आया था। ठीक है, अब अपन बनाते हैं अगला प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम कौन सा, ये वाला। इसमें इसको या किसी भी लाइन को देख के क्या समझ में आ रहा है, i प्रिंट हो रहा है या j? डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं तो i ही प्रिंट हो रहा होगा। अगर हम बात करें i को प्रिंट करने की तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आ जाते हैं और i को प्रिंट कर देते हैं।
समझते हैं ना क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं, है ना। आई को प्रिंट कर दिया मैंने। अब इसमें सबसे पहली वैल्यू ये बता रही है कि आई को कहां से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो बताओ जरा आई को कहां से स्टार्ट करना है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 से। कितनी नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, 5, तो मैंने इसको 1 से लेकर 5 तक चला दिया। ठीक है, डेफिनेटली इंक्रीमेंटल डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, मैंने दो चीजें बताई, पहला हमने आई को प्रिंट किया है, दूसरा हमने आई को 1 से स्टार्ट किया है, और क्योंकि 5 रो है इसलिए 5 तक चलाया है। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये, पहले तो ये बताओ ये सीधा पिरामिड है या उल्टा, तो डेफिनेटली ये सीधा पिरामिड है ना। इसके टॉप पे कम, बॉटम पे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आई 1 से स्टार्ट हुआ तो जे भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 तक। इंटरनल लूप हमेशा कहां तक जाता है, आई तक, और क्योंकि सीधा पिरामिड है तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, है ना, टेक्निकली यहाँ पर जे की जगह क्या कर दिया, आई, वो तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अगर अब इसको रन करूं तो डेफिनेटली कौन सा वाला आउटपुट आएगा, जो आप सेकंड वाला आउटपुट देख रहे हो। ठीक है, देख लो यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 बार 4 लिखा है, 5 बार 5 लिखा है। ठीक है ना, आई थिंक बहुत इजीली समझ में आया होगा। ठीक, अपन ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए दिमाग से। ठीक है ना, सो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दिया जो आपको चला के दिखाया था। अब अपन अगला प्रोग्राम बना रहे हैं थोड़ा उल्टा, जैसे 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। ओके, सोच के बताओ कि ये आई प्रिंट कर रहा है या जे प्रिंट कर रहा है। ओके, अगर आपने सोच लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो मैं बताता हूँ ये जे प्रिंट कर रहा है। क्यों जे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज वेरी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर के जे को प्रिंट कर देते हैं। ये लो मैंने जे को प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने जे को प्रिंट किया, यहां पर हमें पता चला जे कहां से इनिशियलाइज होगा, 5 से। अच्छा, 5 से स्टार्ट होगा तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, डेफिनेटली डिक्रीमेंट हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, जे को हमने कहां से चलाया, 5 से। कौन सी डायरेक्शन में चलाया, माइनस माइनस। और कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर आप बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो साइन किसका लगाओगे, ग्रेटर देन का, है ना। छोटी से बड़ी की तरफ जाते तो लेस देन, जब तक हम उससे छोटे हैं तब तक आगे बढ़ेंगे। अब हम बोल रहे हैं जब तक हम इससे बड़े हैं तब तक पीछे हटेंगे। ठीक है, सो 5 से लेकर के हम डिक्रीमेंटल डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जे वाला लूप तो रेडी हो गया। अब इस पिरामिड को देख के बताओ कि ये सीधा पिरामिड है या उल्टा। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये सीधा पिरामिड है। ओके, अगेन ये सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड नहीं है। क्वेश्चन आता है क्यों भाई उल्टा पिरामिड क्यों नहीं है, यार वैल्यूज पलट गई ना। टॉप पे कितने एलिमेंट है, 1, बॉटम पे कितने हैं, 5, ऊपर कम नीचे ज्यादा एलिमेंट है, सीधा पिरामिड। उल्टा पिरामिड तो ऐसा होता है ना, जिसमें टॉप पे ज्यादा बॉटम पे कम एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, सो ये सीधा पिरामिड है। और सीधा पिरामिड का लॉजिक क्या था, दोनों लूप सेम वैल्यू से स्टार्ट होंगे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आई 1 से स्टार्ट होता था तो 5 रो जनरेट करने के लिए 5 तक जाता था। अब ये 5 से स्टार्ट हुआ है तो इसको कौन सी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मींस डिक्रीमेंटल में। तो हम 5 से लेकर 1 तक चलेंगे। यार देखो, सीधा चलना है तो 1 से 5 तक गिनती गिन लो, उल्टा चलना है तो 5 से 1 तक गिनती गिन लो। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं तो आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5, जे की इनिशियल वैल्यू भी कितनी है, 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या करेगा, चलेगा, 5 को प्रिंट करेगा। ऊपर जाके जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो क्या 4 बड़ा होता है 5 से, बिल्कुल नहीं। ओके, एक और चीज, मैं इस मामले में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हूं प्रोग्रामिंग के मामले में आपके कंपैरिजन में, तो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, दैट इज ओके। आप लोग चेंजेस मत करना, आप पूरा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करना, इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। और दूसरा, बहुत सारे लोग ना यार साइन उल्टे सीधे कर देते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा कोड खुद से लिखोगे ना तो ध्यान रहेगा कहां पे ग्रेटर देन लगाना है, कहां पे लेस देन लगाना है ना। एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करोगे, एक आध जगह रह गया, फिर इनफाइनाइट लूप में भाग गया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। ज्यादा अच्छा है पूरा कोड लिखो। फिर से समझाता हूं, जब आई की वैल्यू 5 थी तो ये एक बार चलेगा 5 से लेकर 5 तक, मतलब एक ही बार चलेगा और 5 को प्रिंट करेगा। जब ऊपर जाके 4 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, लाइन चेंज करेगा, आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4। 5 की जगह कितना हो गया, 4। अब याद रखना आई की वैल्यू 4 है। हम 5 से लेकर कहां तक चलने वाले हैं, 4 तक। सबसे पहले 5 बड़ा होता है 4 से, ये 5 प्रिंट करेगा। ऊपर जाके j माइनस माइनस एक कम हो जाएगा 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर से एक और वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 4। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो ये चीजें ना थोड़ी सी बोर्ड पे लिख के बताई जाए तो बहुत मजा आता है,
लैपटॉप पे समझाना मुझे थोड़ा सा वैसे ही अजीब लगता है, और नेस्टेड फॉर तो फिर क्या ही बात करो, है ना। मेरे लिए अभी पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि मैं क्लास में जाके आपको समझा पाऊँ, अदरवाइज मैं क्लास में जाके बोर्ड पे शूट करके जरूर बताया था आपको ये। ओके, चलो खैर, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बट हाँ लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये 5 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तक गया तो 5 और 4 प्रिंट करेगा। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 5 से लेकर 3 तक जाएगा। शायद आउटपुट की रिक्वायरमेंट भी यही है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। ओके, देखो कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम 5 से लेकर 5 तक गए, ए की वैल्यू चली, 5 से 5 तक ए की वैल्यू होगी। अब हम 5 से लेकर 4 तक जाएंगे, सॉरी हम 5 से लेकर 4 तक जाएंगे तो क्या होगा, 5 और 4 प्रिंट होगा। जब हम 5 से लेकर 3 तक जाएंगे तो 5 4 3 प्रिंट होगा। तो आई डिक्रीमेंट होते आ रहा है ना, फिर जब ये 2 हो जाएगा तो 5 से लेकर 2 तक प्रिंट करेगा। तो जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5 से लेकर के 1 तक प्रिंट करेगा। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हमें देखने को मिलता है। क्लियर, चलो खैर, अगर मैं इसी प्रोग्राम में जे की जगह आई प्रिंट कर दूं तो गेस कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। ओके, सोचो अपने दिमाग में, फिर मैं प्रिंट करके बताता हूँ। यहाँ पर आउटपुट आएगा 5 4 4 3 3 देन 2 2 2 2, इस टाइप का आउटपुट आने वाला है। एक सेकंड के लिए हम इस कोड को थोड़ा सा कॉपी करके रख लें बैकअप के फॉर्म में, ताकि कभी आपको देना रहा तो ये हेल्प मिल जाए। ओके, मैं इस कोड के ऊपर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं जे की जगह आई प्रिंट कर दूं, या फिर मैं बेहतर रहेगा पहले आउटपुट लिख दूं फिर आपसे पूछूं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाओगे, है ना। सो 5 4 4 3 3 4 बार 2 और 5 बार 1, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले इसमें आई प्रिंट हो रहा है या जे, डेफिनेटली आई प्रिंट हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले आई को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई को हमने प्रिंट किया। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। ओके, और 5 से लेकर कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि 5 रो है तो 5 से 1 तक जाएगा, है ना, डिक्रीमेंटल डायरेक्शन में। और क्योंकि ये सीधा पिरामिड है तो अगर आई 5 से स्टार्ट हुआ तो जे को भी कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि सीधे पिरामिड में हमेशा दोनों सेम वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, सो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है ना। सो ज्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको आप खुद से रन करो। एक्चुअल में क्या है, ये वाला प्रोग्राम ऐसा रहता है कि मैं एक का लॉजिक बोल देता हूँ और दूसरा आपसे बनवाता हूँ, लेकिन आप अभी मेरे सामने हो नहीं, और यूट्यूब वीडियोस के जरिए मैं कितना इंटरेक्ट कर पाऊंगा आपसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगले प्रोग्राम की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रोग्राम कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ओके, सबसे पहले इसकी शक्ल देख के बताओ कि यहाँ आई प्रिंट होगा या जे। ओके, वीडियो पॉज कर लिया करो, जब भी क्वेश्चन पूछूं ना अपने मन में आंसर किया करो, फिर आगे प्ले किया करो। ओके, तो यहाँ आई प्रिंट होगा या जे, जे प्रिंट होगा। कैसे पता, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, तो अपन चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर जे को प्रिंट कर देते हैं। कर दिया जे को प्रिंट। अब अगर यहाँ पर जे को प्रिंट किया तो बताओ जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। कर देते हैं जे को 1 से स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट किया। ओके, 1 से हम इसको लेकर के जाएंगे प्लस प्लस डायरेक्शन में, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। देख लो 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहा है। ओके, और कॉमन सेंस क्या बोलता है, जब हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं साइन लेस देन का लगाना चाहिए। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, अब हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमने पता कर लिया जे प्रिंट हो रहा है, हमने प्रिंट कर दिया। अब इसको देख के ये पता चल गया कि हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कर दिया। अब बताओ ये सीधा पिरामिड या उल्टा, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिरामिड का शेप देखो, पिरामिड सीधा या उल्टा, तो पिरामिड उल्टा है, इसके टॉप पे ज्यादा एलिमेंट है, बॉटम पे कम है। ओके, तो इस पिरामिड को हम उल्टा पिरामिड मानेंगे। अब ये जो उल्टा पिरामिड आपके सामने रखा हुआ है, इसको प्रिंट करने के लिए लॉजिक क्या बताया था, सीधा पिरामिड दोनों की सेम वैल्यू, उल्टा पिरामिड दोनों की अपोजिट वैल्यू। मतलब अगर जे 1 से स्टार्ट हुआ है तो आई कहां से स्टार्ट होगा, 5 से। ओके, किसी सिचुएशन में आई 1 से स्टार्ट हुआ होता तो जे कहां से स्टार्ट होता, 5 से। ठीक है, डायरेक्टली रन करो इसको। सी, जो आउटपुट हम चाह रहे थे एग्जैक्टली वही आया। अब ये कैसे आया, ये टास्क मैं आपको देता हूं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको ड्राई रन करना आपका काम है। जैसे आई की वैल्यू 5 बड़ा होता है 1 से, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ 5 इमेजिन कर लो, हम 1 से लेकर कहां तक चल रहे हैं, 5 तक, और जे को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। ये सारे ड्राई रन आपको कर करके देखना है। ठीक है, सो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज करने से पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। ओके, देन इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम बनाए। ठीक है, या फिर सोचो अगर मैं आई प्रिंट कर दूं तो क्या होगा। ओके, शायद आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आएगा। मैंने जानबूझ के प्रोग्राम चेंज कर दिया, मतलब आउटपुट चेंज कर दिया।
इसमें आई प्रिंट करेंगे ना तो कुछ और प्रिंट हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद करके बताता हूँ कैसे होगा क्या होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, बता देता हूँ ओके कि ऐसा आउटपुट आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो बाद में। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी प्रोग्राम की शक्ल देखो तो प्रोग्राम की शक्ल देख के ये पता करो कि आई प्रिंट हो रहा है या जे, यहाँ पर कौन सी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है। ऐसा मत देखो कि प्रोग्राम में ये चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पहले आउटपुट को देख के प्रोग्राम बनाना सीखो, फिर बाद में वेरिएशन सीखना, ठीक है। तो अपन पहले इस प्रोग्राम की बात करें या इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, पहले इसकी बात कर लें, या आप चाहो तो इसको पहले लिख लो। आपको बनाना है, मुझे नहीं बनाना है, ठीक है। मैं एक हिंट दे देता हूं ओके। यहाँ पर आई प्रिंट हो रहा है या जे, तो डेफिनेटली आई प्रिंट हो रहा है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में जाकर के क्या प्रिंट कर देंगे, आई प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने आई को प्रिंट किया ओके, तो शायद कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसका पहला लाइन देख के, मुझे पहला नंबर देख के ये समझ में आ गया कि आई कहां से स्टार्ट होगा, 5 से। अगर आई 5 से स्टार्ट होगा तो वो डिक्रीमेंटल डायरेक्शन में जाएगा, और क्योंकि ये उल्टा पिरामिड है और आई 5 से स्टार्ट हुआ है तो जे 1 से स्टार्ट होगा ओके। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो वो आउटपुट आएगा जो आपने वहां पर देखा। ये आपका टास्क था, मैंने एक चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्रोग्राम आप एक बार चला के देखो, नहीं समझ में आए थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्दी क्लासेस खुलने वाली है, अपन क्लास पे फिर से पढ़ेंगे टॉपिक, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अभी के टाइम को अपन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चलो खैर, इस वाले प्रोग्राम को देख के बताओ आई प्रिंट होगा या जे। ओके, तो यहाँ पर आई प्रिंट हो रहा है। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। कर देते हैं आई को 1 से स्टार्ट। देखो यहाँ पे आई ऑलरेडी प्रिंटेड है इसलिए चेंज नहीं किया है ना। दूसरा, ये माइनस माइनस की जगह कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, प्लस प्लस में। दूसरा, यहाँ पर साइन किसका आएगा, लेस देन इक्वल टू 5 का, क्योंकि हम 1 से 5 तक चल रहे हैं ओके। तो देखो हमारी पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको 1 से स्टार्ट किया। यहाँ पर 5 रो थी इसलिए इस लूप को 5 बार चलाया। अब ये सीधा पिरामिड है या उल्टा, तो ये उल्टा पिरामिड है। वैल्यूज पे नहीं जाना है, शेप पे जाना है। ये उल्टा पिरामिड है। अगर आई 1 से स्टार्ट हुआ तो जी को कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे ओके। सो इसको मैंने चला दिया डिक्रीमेंटल डायरेक्शन में, और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मैंने साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा, यू कैन सी हियर ओके। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सारे प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, कौन से सारे ओके। आगे और बना देता हूं, तो 5 4 3 2 1, देन 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 5। जल्दी से बताओ आई प्रिंट होगा या जे। ये सारे ना वीडियो पॉज कर करके अपनी कॉपी में लिख लेना, जितने में बना रहा हूँ, ठीक है। सो 5 4 3 2 1 ये वाला, इसमें आई प्रिंट हो रहा है या जे, जे प्रिंट हो रहा है। जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, तो आई कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, क्योंकि ये उल्टा पिरामिड है, ठीक है ना। चलो खैर, कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूं, उसकी हिंट भी दे दूंगा मैं आपको ओके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी ई। कुछ ऐसा प्रोग्राम अपने को बनाना है, ठीक है ना। ये एक बना के दिखा देता हूं ओके। सबसे पहले, क्या आपको आस्की कोड के बारे में पता है, शायद पता होगा, नहीं पता हो तो आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में अगर ए लिखते हो तो भी चल जाएगा, मतलब अगर ऐसा लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको आस्की कोड पता है तो वो बेहतर होगा। यहाँ पर आप क्या लिखो, 65 लेस देन इक्वल टू 69 ओके। सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। ये सीधा पिरामिड है, ये वेरिएबल वैल्यू प्रिंट कर रहा है, वेरिएबल वैल्यू प्रिंट कर रहा है मतलब जे प्रिंट करेंगे ओके। अगर हम बात करें जे की, तो जो जे है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए का आस्की कोड होता है 65, ठीक है। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू आई तक चलाएंगे और जे प्लस प्लस डायरेक्शन में चलाएंगे। और क्योंकि ये सीधा पिरामिड है तो इसको कैसे चलाएंगे, दोनों को सेम वाली वैल्यू से। लेकिन अगर अभी मैंने इसको चलाया तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 65 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे 65 66 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे 65 66 67 प्रिंट करेगा। देखो कुछ ऐसा ओके, ठीक है। कुछ अजीब सा आउटपुट दे रहा है, बट हाँ समझ में आ रहा है ऐसा क्यों आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटाइल डी। अगर आप यहाँ परसेंटाइल सी कर दो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये क्या करेगा, इंटीजर की जगह कैरेक्टर प्रिंट करेगा। आप लोगों के दिमाग में ये प्रोग्राम इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको देख पाओ ओके। ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है ना। इस प्रोग्राम से आउटपुट आएगा। मैं यही प्रोग्राम फिर से आपको चला के दिखा रहा हूँ विद अ माइनर चेंज। अगर आपको आस्की कोड याद नहीं रहते कोई बात नहीं, या सिंगल कोड में क्या लिखो, कैपिटल ए, ठीक है। स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, ऐसा। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, अच्छा आई प्रिंट हो रहा है या जे, जे है ना। या फिर इस प्रोग्राम को ना बनाते हुए
थोड़ा सा माइनर सा चेंज करके बताता हूँ, बेटर रहेगा, आपके दो प्रोग्राम हो जाएंगे, है ना। ए डबल बी, लाइन चेंज नहीं हुई, ए डबल बी ट्रिपल सी, 4 बार डी और 5 बार ई। ओके, आई प्रिंट हो रहा है या जे, तो डेफिनेटली आई प्रिंट हो रहा है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आई को प्रिंट कर देते हैं। ये लो मैंने आई प्रिंट कर दिया। आई को प्रिंट करते टाइम जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग, या क्या लिखना है, परसेंटाइल सी, क्योंकि हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, कैरेक्टर। अच्छा, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो मैंने आई को कहां से स्टार्ट कर दिया, ए से। लास्ट कैरेक्टर कहां तक जा रहा है, ई तक। अगर आपको आस्की कोड याद है तो 69 लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो सिंगल कोड में क्या लिख दो, ई। डेफिनेटली इंक्रीमेंटल डायरेक्शन में जाएगा। अब ये पिरामिड सीधा है या उल्टा है, ये सीधा पिरामिड है। अगर आपका पिरामिड सीधा है तो आप दोनों को सेम वैल्यू से स्टार्ट करोगे, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। बाकी कोई चेंज मत करना। बहुत सारे महान लोग ये आई को भी सिंगल कोड में लिख देते हैं। देखो, आई एक कैरेक्टर भी होता है और आई हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इसको सिंगल कोड में डाल दिया तो, है ना। तो ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, अभी आउटपुट आप देख सकते हो, यहाँ पर वही आउटपुट जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बस आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि हमने कैरेक्टर को डायरेक्ट रख के रखा है। आपकी इच्छा हो तो कैरेक्टर रखो, आपकी इच्छा है तो आस्की कोड रखो, ठीक है। जो रखोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट हाँ, आपको ऐसा कुछ कुछ कोड चलाना है। तो मैंने दोनों कोड को कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके कम से कम इसका नोट बना सको, ठीक है। अब आपके लिए जो टास्क है वो मैं थोड़े से बताता हूँ। देखो, ऊपर ये 3 टास्क तो हो गए, 3-4 टास्क जो मैंने आपको दिए, है ना। नीचे इससे मिलते जुलते ही टास्क है। कौन से, जैसे एबीसीडी वाला सीधा पिरामिड हो गया, एक उल्टा बना लेते हैं। तो E, then ED, then EDC, then EDCB, then EDCBA। ओके, एक पिरामिड ये हो गया, ठीक है। जल्दी बताओ, आई या जे, जे। क्यों जे, क्योंकि वैल्यू वेरी कर रही है। ओके, जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई से। अब जे वाला लूप है तो डेफिनेटली आई तक जाएगा, है ना, मतलब वेरिएबल तक जाएगा। ओके, देन अगर ये ई से स्टार्ट हुआ है तो आई भी कहां से स्टार्ट होगा, ई से, क्योंकि ये सीधा पिरामिड है ना। इससे मिलता जुलता एक और बनाते हैं, तो ई, देन डबल डी, ओके, देन ट्रिपल सी, देन 4 बार बी, देन 5 बार ए। ओके, अगेन सीधा पिरामिड, आई प्रिंट हो रहा है। आई कहां से स्टार्ट होगा, ई से, कहां तक जाएगा, ए तक। लॉजिक समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो बिल्कुल बिंदास कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास उल्टे पिरामिड आते हैं, तो ए बी सी डी ई, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी, देन ए बी, लाइन चेंज नहीं हुई, देन लास्ट वन इज ए, ठीक है। आई प्रिंट हो रहा है या जे, डेफिनेटली जे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जहां पर जे प्रिंट हो रहा है तो जे कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो जे को ए से स्टार्ट कर दो। ओके, अभी सीधा पिरामिड या उल्टा, उल्टा, तो आई को कहां से स्टार्ट करेंगे, अगर जे ए से स्टार्ट हुआ है तो आई ई से स्टार्ट होगा, है ना, उल्टा पिरामिड, अपोजिट वैल्यू, ठीक है। चलो खैर, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। 5 बार ए, देन 4 बार बी, 3 बार सी, 2 बार डी और 1 बार ई, ठीक है। अगेन उल्टा पिरामिड, ठीक है, देख सकते हो, अगेन उल्टा पिरामिड, आई प्रिंट हो रहा है। लॉजिक बोल दिया है मैंने, दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। देन कितने पिरामिड हो गए ये एबीसीडी वाले, चलो एक उल्टा बनाते हैं इसका, ई डी सी बी ए, देन ई डी सी बी, देन ई डी सी, देन ई डी, देन ई। ओके, दिमाग खुद लगाना, क्या करना है, सीधे बताता हूँ, उल्टा पिरामिड, जे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बाकी हिंट आप देख लेना कि जे ई से स्टार्ट होगा, ए कहां तक जाएगा। ओके, देन इसके बाद लास्ट वन इज 5 बार ई, 4 बार डी। जो लॉजिक ऊपर लगा है ना वही सारे लॉजिक यहाँ लग रहे हैं, बस परसेंटाइल डी की जगह सी आ गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह कैरेक्टर वैल्यू आ गई है। ओके, देन इसके बाद 3 बार सी, 2 बार बी और 1 बार ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चैलेंजिंग प्रोग्राम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्राई करना ये बनाने का, बन गया तो दैट इज एक्सीलेंट, नहीं बना तो मैं हुई सही। ओके, और जिनसे ये वाला बन जाए, है ना, जिनसे ये वाला बन जाए वो ये वाला ट्राई करना। देखो, 4 स्पेस 1 स्टार, ठीक है, फिर 3 स्पेस 2 स्टार, फिर 2
मिरर इमेज ऑफ पिरामिड। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो एक फॉर के अंदर दो फॉर लूप चलेंगे। वन विल बी फॉर स्पेस, देखो 4 स्पेस, 3 स्पेस, 2 स्पेस, 1 स्पेस। यहाँ पर एक उल्टा पिरामिड ऑफ स्पेस है, सीधा पिरामिड ऑफ स्टार है। जितना बड़ा स्टार का पिरामिड है उससे एक छोटा स्पेस का पिरामिड है, ठीक है। और जिनसे ये वाला बन गया, ओके, उनके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम अलग से रहेगा। और ये सारे प्रोग्राम जो लास्ट के 3 प्रोग्राम में लिख रहा हूँ ना, ऑल ऑफ दीज आर ऑप्शनल। पहले आप ऊपर वाले बनाओगे, बन गए तो आप इन पे हाथ पैर मारना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये सारे ट्रिकी प्रोग्राम है, बहुत आसान है, बच्चों से प्रोग्राम है। एक बार बनाने के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि यार वाकई में अच्छे प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम थे, हम क्यों टेंशन ले रहे थे, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको बनाने हैं, ओके। चलो खैर, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रोग्राम ना बने हो, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे मुझे बता देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊँ। क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा आपसे कौन से प्रोग्राम बने कौन से नहीं बने। तो मतलब ये पक्का कर लो, आपको ये प्रोग्राम बनाना ही है नेक्स्ट क्लास के पहले पहले। स्टिल अगर लग रहा है बनाने में टाइम लगेगा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक आध क्लास आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारे प्रोग्राम आपको आना चाहिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो खैर, आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन आपका जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो देन, सी यू।